ये बड़ा अहम मामला है। समी साहब, ये मुस्तकबिल की हिकमत अमली, इसका मतलब है इतनी आसानी से परवेज़ इलाही साहब के लिए दस्तर कता कलामी की माजरत, मुझे ये बताइएगा, आप दोनों बैठे हैं माशाल्लाह से, समी भाई हमारे सीनियर सहाफ़ी, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। समी साहब, ये सारे इजलास ही आला सतह के होते हैं, कोई हल्की सतह का भी होता है इजलास अपने आप को बचाने के लिए? अच्छा, ये मुदस्सर आपका जो सवाल है और ये फारूकी साहब ने भी जो बात की, देखिए हिकमत अमली के लिए आज यहाँ पर भी इजलास तो हैं, लेकिन एक जो बड़ी मीटिंग है ना हिकमत अमली की, वो दुबई में हो रही है। आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर हैं और बताया जाता है कि एक और कोई अहम शख्सियत भी वहाँ पर हैं। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आउटकम इस तरह से आता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं, तो फिर वो बड़ी मीनिंगफुल कंसल्टेशन है वहाँ पर अगले इंतखाब की तारीख़ के हवाले से। और वो जो आ रही हैं ख़बरें हमारे पास कि वो अक्टूबर में वो चाह रहे हैं कि इंतखाबात करवा दिए जाएं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है पंजाब हाथ से निकलने के बाद ये सस्टेन नहीं कर सकेगी ये गवर्नमेंट, क्योंकि फिर अलाइज को भी ये समझ है कि क्या इसमें सूरत हाल है। और एक बात जो मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, 4-5 कम से कम ऐसे उनके अरकान हैं जो PTI के साथ राब्ते में हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, आप हमें अगला जो इलेक्शन आने वाला है उसमें आप हमें टिकट्स दे दें। और PTI की क़यादत उन्हें बड़ा सीरियसली कंसिडर कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान का जो कौम से मुतवक्को एक खिताब है या जो वीडियो मैसेज हम उसे कहें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें वो क्या कहते हैं, सुबह हमने आपको बताया डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो ऑलिव ब्रांच उन्होंने इस तरह से एक्सटेंड की है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। तो दुबई में भी ये मीटिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा तो फिर इमरान की जो तकरीर आएगी खान साहब की, उसके बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमें बिल्कुल ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा, धुंध थोड़ी सी साफ़ होएगी, जिससे पता चलेगा कि आने वाला मंजरनामा क्या है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम राइट नाउ, बट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट कम्स आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका वर्डिक्ट क्या है। सही, तो इसका मतलब है कि जो आप अक्टूबर के इलेक्शन के हवाले से एक बात कर रहे हैं कि अगर वो उधर मामलात जा रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत, ये दोनों बड़े अहम हैं, और जिस पर इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो वो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं। फिर इसका मतलब सारा फोकस, सारी चीज़ें सब इस तरफ होंगी, इसी तरफ होंगी। और इमरान खान साहब का अभी तक जो मौक़िफ़ है, वो जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके तहत वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि ये बहुत बाइस्ड हैं। इस पर जाहिर है PDM का एक अपना मौक़िफ़ है जो हुक्मरान इत्तेहाद है। तो बहुत सारे जो पोजीशंस हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ऑप्ट की जाएंगी ताकि बारगेनिंग में आसानी हो। फिर जो भी गिव अप करेगा उसके नतीजे में वो कुछ चीज़ें इस तरह की उनको वो मिलेंगी, जिससे कि एक कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि जो आने वाले इंतखाबात हों, क्योंकि स्टेबिलिटी तब आएगी जब आने वाले इंतखाबात के जो नताइज हैं वो काबिल कबूल हों तमाम लोगों को। अगर वो नताइज कबूल नहीं है और इसी तरह मामला चलना है तो फिर उन इलेक्शंस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी जो हमारे पॉलिसी साज हैं, ये भी वो सोच रहे हैं कि अगर ये इस तरह से हो जाता है तो फिर ठीक है, केयर टेकर्स 6 महीने के लिए भी बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें आपको इख्तियार दे सकता है, और 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के आप तमाम जो चीज़ें हैं, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, सख्त इक़दाम उठा लें, एहतिसाब का जो प्रोसेस है उसको ज़रा बेहतर कर लें। तो अगर वो चीज़ हुई तो वो मुझे लगता है कि जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके ये नुकसान में आएगी ये बात, इसलिए कि अगर एहतिसाब कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट सिलसिला शुरू हो गया तो ये जो अभी इन्होंने NRO दिया है अपने आप को, अभी जो ये नैब कवानीन में तब्दीली हुई है, तो फिर उसकी जद में ये आ जाएंगे बहुत सारे लोग। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, अभी भले ये जो कुछ मर्जी कह रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि इन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, तो ये मुझे लगता है बारगेन पर आमादा हो जाएंगे। अच्छा, तो समी साहब, वैसे हमारे मुल्क में ऐसा होता नहीं है, जो हारता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, वो मान लेता है इलेक्शन रिजल्ट्स को। कि अदम इस्तेकाम का माहौल तो बहुत ही सालों से हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये अब चीज़ें बेहतर होंगी? वो देखें, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हारने वाला ऐसा ही कहता है, जैसे मुकदमा जो भी हारेगा वो अदालत के बारे में बुरा भला कहेगा, तो ये भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अभी क्योंकि
एक बड़ा मिस्टीरियसली, एक मैं यही कहूँगा मिस्टीरियसली, और तो मुझे कहने की हिम्मत नहीं है ना मेरी ताकत है, कि बड़ा मिस्टीरियसली ये सारे जो एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे ये इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब अगर यूनिफाइंग फोर्स जो थी, जो इनके पीछे थी, अगर वो पीछे हट गई है तो फिर तो ये इनमें क्रैक्स नज़र आएंगे, फिर ये अपनी अपनी बात करेंगे, क्योंकि पंजाब में नून लीग बनना चाहेगी वज़ीर आला और वो पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो नहीं जाएंगे फिर। और सिंध में कोई ज़रदारी किसी को नहीं मिलाएंगे, वो कहेंगे नहीं मैंने करना है। तो फिर जब इलेक्शंस के नज़दीक इनके अपने मफादात आएंगे, ये बतौर इंडिविजुअल पार्टी ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसमें फिर शायद उसका एज जो है या उसका बेनिफिट इमरान खान को मिलेगा। क्योंकि अभी जो पंजाब का इलेक्शन हुआ है उसमें तो हमें ये चीज़ नज़र आ गई है कि इस वक्त जो वेव है वो इमरान खान की है, और किसी खंबे को भी अगर इमरान खान ने टिकट दिया तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। बिल्कुल, ये जो इमरान खान की वेव की आप बात कर रहे हैं वो तो हमें ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आई है, लेकिन एक और वेव है जो इसके बारे में हम अपने नाज़रीन का शुक्रिया भी अदा करेंगे। और जो सोशल मीडिया पे ट्रांसमिशन है वो मुसलसल टॉप ट्रेंड जो है वो करती हुई नजर आ रही है, उस पर भी हम देखने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो बोल की स्क्रीन पर तमाम जो हमारे मेहमान होते हैं, और खासतौर पर जो हमारी अपनी टीम है, समी इब्राहिम साहब, उसामा गाजी, अमीर अब्बास, जमील फारूकी, उनके मुसलसल तर्जीह भी सुन रहे हैं, उसको सराह भी रहे हैं। तो मुसलसल ये जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाजरीन को जो दिखाने के लिए, इसके पीछे बड़ी एक भरपूर मेहनत वो पिछले एक हफ्ते से जारी हो रही है कि हमारे पैनलिस्ट, एंकर्स, बल्कि हमारी जो टीम है पीछे पूरी हमारी पीसीआर की टीम, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, हमारे कैमरामैन, हमारे इस्लामाबाद की रिपोर्टर्स की टीम, ब्यूरो चीफ, तमाम लोग जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो लम्हा लम्हा हमारे नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, छोटी से छोटी एक एक अपडेट दे रहे हैं। और कोशिश ये होती है बोल की कि नाजरीन को आगाह रखा जाए, जो सूरत हाल बदल रही है उससे आगाह रखा जाए। तो हमारी पूरी टीम, बोल की पूरी टीम जो ऑन ग्राउंड है, जो स्क्रीन पर है, जो कैमरे के पीछे है, जो पीसीआर की टीम है, तो ये सारी सब जो है वो ये जिम्मेदारी बड़ी अहम है। मैं आगे इस चीज को लेकर चलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा इस पे जरूर समी साहब कमेंट करें। शुक्रिया तो अदा करते हैं हमेशा, और सच दिखाने को और हकीकत दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं अपनी खबर के जरिए। समी साहब देखिए, बात ये है कि जो हमारी टीम है ना बोल की, क्योंकि बोल ने बहुत क्राइसिस देखे हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि 2-2, 3-3, 4-4 महीने हमें तनख्वाहें नहीं मिली। लेकिन जो कुछ लोग जिनके घर के हालात बहुत ही ख़राब होते थे, उन्होंने ज़रूर हमारा साथ छोड़ा है। लेकिन ये 90% वो लोग हैं जो इतनी मेहनत से काम करते हैं, और जब काम करते हैं इस बात से कतई नज़र कि उनको तनख्वाह मिली है या नहीं, उनके वसाइल कैसे हैं, वो इस बारिश में वो पहुंचते हैं। मैं आज सुबह बात कर रहा था मासूम साहब से, तो वो कह रहे थे 2 घंटे में मैं पहुंचा हूँ। कल मेरी सभी से बात हो रही थी, हमारे इनपुट के नौजवान हैं, वो कह रहे थे इतनी बारिश है कि मैं घर से नहीं निकल सकता। तो ये लोग पहुँचते हैं, और मैं टीम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जैसे रिजवान अवान है, मुस्तफ़ा हैं, मासूम साहब हैं, सभी हैं। अभी हमारे नए एक और साथी भी आए हैं, इससे पहले काशिफ साहब थे। टिकर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो एक प्रोड्यूसर हैं यासिर साहब हैं, शारिक है, फैसल है, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है बिहाइंड द सीन। और फिर इसमें देखें, जो लोग टीवी स्क्रीन पर होते हैं उनको एक बड़ा एज होता है, लोग उनको पहचानते हैं, वो जहाँ पे जाते हैं अपनी वो उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, उनको शनासाई भी होती है। लेकिन ये जो लोग हैं ये स्क्रीन के पीछे हैं, और हम जो कुछ बोल रहे हैं उन्हीं के मरहूने मिन्नत हैं, वही सब कुछ, इसके ग्राफिक्स, इसके सब कुछ, उनकी इतनी ज़्यादा एफर्ट है कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक्स टू देम, एंड इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। और इतनी मेहनत से इन्होंने काम किया है, और इतना ज़बरदस्त इनपुट है इनका कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि I have no words to say a word of thanks. लेकिन जब भी शुएब साहब से बात हुई है, he is full of praise for all these. पर जो टेक्निकल स्टाफ है, जो कैमरामैन हैं, वो हम देख रहे हैं मुसलसल जो है वो बहुत ज़्यादा वो वर्क करते हुए समी साहब वहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम डिस्कस अभी जो बात कर रहे थे अजहर साहब भी, और हमें खबर भी आई कि वो डी सीट के लिए चीज़ें कर रहे हैं। आपने एक बड़ा आम जुमला कहा कि वो तो बैठे हुए थे यार कि लाएं और वो डी सीट करें। अगर सर ये इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत जिक्र हो रहा है
कि अगर वो डी सीट वाले मामलात में दरखास्तें लेके उधर जा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन तैयार, तो फिर परवेज इलाही साहब के लिए दरवाजे एक खुल और गए जो है वो मुश्किलात हैं सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 के। जी जी नहीं देखें, नो कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा ना। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो नो कॉन्फिडेंस के लिए तो फिर आपको 186 बंदे लाने हैं, वो कहाँ से ये लेके आएंगे? इनको 10 को डी सीट कर भी दें तो भी उनके पास कितने बंदे हैं? वो तो नो कॉन्फिडेंस तो नहीं वो कर सकते। और जब इलेक्शन इन द मीन टाइम हो जाएगा तो ये सीट्स जो है ना वो इनके पास आ जाएंगी। अच्छा, ये जो कुछ भी करना चाहेंगे बेसिकली कोई परवेज़ इलाही साहब भी इसलिए वज़ीर आला नहीं बन रहे कि उन्होंने कोई साल सवा कोई वजारत आला करनी है। वो कह चुके हैं मुझे इमरान खान जिस वक्त कहेंगे उसी सेकंड में असम्बली डिज़ोल्व कर दूंगा। इमरान खान साहब जो पंजाब की वजारत आला है उसको इस्तेमाल करेंगे वफाकी हुकूमत को, इन हुक्मरान जो इत्तेहादी हैं इनको ये बताने के लिए कि अब आपकी जो ये झूठ की हंडिया है ये ज़्यादा तक नहीं चल सकती, इलेक्शन में जाना पड़ेगा। जरदारी साहब से कहें आप इलेक्शन करवाएं ताकि सारी असम्बलियाँ हम तोड़ें, आप कौमी असम्बली तहलील करें, निगरान सेटअप पर बात करें और अगला इलेक्शन करवाएं। परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला तो सिर्फ इस हुकूमत को ये बताने के लिए कि ये 4-5 मील का जो एरिया है इस्लामाबाद का, यही आपकी हुकूमत है, अगर आपने करना है तो आप कर लें। लेकिन आगे का जो असल जो मिशन है, जो मकसद है, जो आज सदर साहब ने भी कहा कि फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, कौम कंफ्यूज है, क्लियर मैंडेट नहीं है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ये हुकूमत रहे ना रहे, इसको बचाने के लिए बारगेनिंग, ये कोई इमरान खान साहब की तरजीहात नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही की तरजीहात नहीं है। वो सारे के सारे इस ताकत को इस्तेमाल करेंगे इनको कंपेल करने के लिए, इनको ड्रैग करने के लिए, उस मकाम पर लाने के लिए कि जहां पर वो इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। सही। अच्छा, हम इस पर मज़ीद बात करते हैं और इंतज़ार भी हो रहा है कि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान आएंगे और उसके बाद जो फैसला आ जाए। लेकिन एक अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ है। पाक फ़ौज के 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आपको खबर दे रहे हैं ISPR के मुताबिक कुल 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। ब्रिगेडियर से मेजर जनरल तक प्रमोशन बोर्ड का आज इजलास जनरल हेडक्वार्टर में हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत और 32 जो ब्रिगेडियर्स हैं उनको मेजर जनरल के ओहदे पर आज तरक्की दी गई है। बिल्कुल, ये काफ़ी लंबी फहरिस्त है। 32 जो ब्रिगेडियर्स हैं उनको मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत ये प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। तो ये सारी सूरत हाल है और ये खबर देना भी बड़ा ज़रूरी था नाजरीन को। लेकिन फैसले का इंतज़ार है और फैसले की इंतजार भी है कि अगर पीसीआर हमें कोई रिपोर्टर्स वगैरह से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा कि हमारे बिल्कुल हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, हमें अपडेट्स भी सारी वहाँ से आ रही हैं, वो हमें अपडेट कर रहे हैं। तो माहौल क्या है, जिस तरह कमरा नंबर अदालत का जो नंबर 1 है, नंबर 1 वहाँ का जो रूम्स के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए गए हैं।